हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती नया विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें 2 जून 2024, 2 जून 2024 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 जून से पोर्टल जो है वो जारी कर दी जाएगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है इसमें। ये आवासीय विद्यालय है, रेसिडेंशियल स्कूल है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है। चाहे आप बैचलर हैं तो ऐसे, अदरवाइज विद फैमिली भी आप रह सकते हैं। और जो स्टाफ मेंबर ज्वाइन होते हैं उनके लिए मील्स, ऑल टाइम मील्स भी फ्री होता है स्कूल के मेस में। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और सैलरी के साथ में फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स अवेलेबल कराई जाती है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। ऑल सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स। और क्वालिफिकेशन, कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, सैलरी कितनी दी जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जैसे आप फिलहाल आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, जो डेट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से 2 जून को डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 2 जून, बट आज ही आ गई एडवर्टीजमेंट। ओपनिंग डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगी। 10 जून तक लेटेस्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एडिट अगर करना चाहें तो काफ़ी टाइम दिया जा रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन देयर ऑफ, तो मेरिट लिस्ट 18 जून को जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा 20 जून, 21 जून और 22 जून को। 28 जून, 21 जून एंड 22 जून को ऑनलाइन इंटरव्यू होगी। सब्जेक्ट्स की डिटेल चेक करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि कहाँ से आई हुई है वैकेंसीज। तो इसमें जैसे मैंने बताया ऑल सब्जेक्ट रहेंगे ही। पीआरटी इसमें नहीं होता है, प्राइमरी टीचर नहीं होता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई ही नहीं होती। नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि 6 क्लास से स्टार्ट ही होता है। तो पीआरटी या प्री प्राइमरी टीचर की यहाँ वैकेंसीज नहीं होती हैं। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स में क्या क्या वैकेंसीज है वो देखेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज। थर्ड लैंग्वेज में, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे थर्ड लैंग्वेज भी ऑप्शन दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो थर्ड लैंग्वेज में भी काफ़ी आपको लैंग्वेज पेपर देखने को मिलते हैं। आसामी, बंगाली, बोडो, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, पंजाबी, उड़िया, मराठी एंड उर्दू। क्रिएटिव टीचर का नाम बुला रहे हैं। मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स या क्रिएटिव टीचर में आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल, फीमेल एंड लाइब्रेरियन। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर कोई सब्जेक्ट छूट रहा है तो वो आप देख लें स्क्रीन पर। इंग्लिश, मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ये वैकेंसीज आई कहाँ से हैं। इसमें जो है ना, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात पूरी पता चलेगी। रीजन वाइज बटा हुआ है, तो ये लखनऊ रीजन बुलाते हैं। लखनऊ रीजन बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ लखनऊ में वैकेंसीज, उसे रीजन का नाम दिया जाता है लखनऊ रीजन। तो लखनऊ रीजन से वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों के जो है ना, कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखते हैं कि लखनऊ रीजन का है तो लखनऊ की वैकेंसीज भरी जाएंगी नवोदय विद्यालय की। ऐसा नहीं होता है। रीजन का नाम कुछ भी हो, उसके अंदर आपको देखना होता है कि कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं। तो लखनऊ रीजन में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की वैकेंसीज फिल की जाएंगी। एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। डेट इसमें बहुत पुरानी लिखी हुई है, नहीं देखना है। जो फ्रंट पेज है वो देखेंगे। क्या ये बहुत पहले एडवर्टीजमेंट बना के रख देते हैं, उसके बाद रिलीज करने की डेट हम देखेंगे। तो 29 मई 2024 ये डेट है जब रिलीज हुई है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। 2 जून से पोर्टल जारी होगी तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जब लिंक स्टार्ट, अभी आप इंफॉर्मेशन लेके रख सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि नवोदय विद्यालय 8 रीजन में बटा है। भोपाल रीजन में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सारे स्टेट आते हैं। तो इसी तरीके से सभी जो है ना 8 रीजन में नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आती हैं। तो भोपाल रीजन की आ चुकी हैं। चंडीगढ़ रीजन से अभी नहीं आई है। चंडीगढ़ रीजन में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ये आनी बाकी है। हैदराबाद रीजन की बहुत पहले आ चुकी है, ये खत्म हो चुका है इसका। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं अभी जो आई हैं, तो ये आ चुकी हैं ऑलरेडी।
थर्ड रीजन है ये। फोर्थ रीजन में जयपुर की वैकेंसीज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान अभी चल रही हैं, तो जिनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो ये देख लें। ये ऑलरेडी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर रीजन में फोर्थ रीजन, ये अभी वैकेंसीज ऑन है, अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है, देख लें, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस चेक कर लें। फिफ्थ रीजन है लखनऊ रीजन में, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, रीजन का नाम लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल स्टेट की वैकेंसीज जो है नवोदय विद्यालय की फिल की जाएंगी। पटना रीजन की ऑलरेडी आ चुकी हैं और पुणे रीजन की भी आ चुकी हैं, शिलोंग रीजन की भी आ चुकी हैं। तो हो गया, इस तरह से मैंने रीजन्स आपके लिए क्लियर किए, क्योंकि कई कैंडिडेट नए होते हैं तो उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,750 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। नॉर्मल स्टेशन पे, हार्ड स्टेशन पे 42,250 रुपीज प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 34,125 रुपीज पर मंथ नॉर्मल स्टेशन, एंड हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 रुपीज पर मंथ। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस पीडीएफ में देखेंगे, सैलरी इस पीडीएफ में नहीं है, तो मैंने दूसरा पीडीएफ जो है ना यूज किया है इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसा 50 ईयर्स, अपर एज लिमिट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर इज 50 ईयर्स। रिटायर्ड अगर गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल, नवोदय विद्यालय, केवीएस या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अगर रिटायर्ड टीचर हैं वो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनके लिए अपर एज लिमिट 65 ईयर्स है। बाकी जो कैंडिडेट हैं जो रिटायर्ड नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपके पास 0 एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रेशर भी बिल्कुल यहाँ सेलेक्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसमें जो है एंगेजमेंट प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन मोड में इसकी इंटरव्यू होगी, तो ये अच्छा है। Each regional office shall issue the notification invite application through online mode, personal talk और interview। वहां जहाँ पहले मैंने डेट दिखाया ना आपको, वहां पर उन्होंने लिखा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इसके बाद अब क्या क्या पूछेंगे इंटरव्यू में, पैडागोजी, सब्जेक्ट नॉलेज, रीजनल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, सुटेबिलिटी फॉर रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, आप तो रेसिडेंशियल स्कूल में काम कर सकेंगे या नहीं, आपको कैसा लगेगा, मतलब आप कितने कंफर्टेबल रहेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर्स के वर्किंग नॉलेज पर, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी कैसी है, एनी अदर एरिया पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछने वाले हैं। अब इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन की डिटेल हम देख लेंगे। क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मास्टर डिग्री होना चाहिए। बहुत ही ब्लर है, इसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है, मैं रीड करके आपको बता देती हूँ। जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें 50% या अबव मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें 50% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए, पास होना चाहिए मास्टर डिग्री, एंड बीएड होना चाहिए, बस इतना ही। अगर बीएड आपने इंटीग्रेटेड किया है तो भी चलेगा, और अगर जैसे बीएड, बीएससी एड ऑलरेडी किया हुआ है तो फिर पीजी के, तो फिर अलग से बीएड नहीं चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैसे ही रहता है कि रिलेटेड सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में 50% या अबव मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड सीटेट पेपर 2 भी चाहिए, एंड बीएड चाहिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे सीटेट लिखा है, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नहीं चाहिए, और बीएड चाहिए। टीजीटी के लिए, टीजीटी की बात हो रही है, पीजीटी में सिर्फ बीएड चाहिए रहता है, एंड मास्टर डिग्री चाहिए। उसके बाद जो मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स हैं उनके लिए, जो मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स हैं उनके लिए, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट, म्यूजिक, इनके लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है। आर्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, लाइब्रेरियन है, इनमें ना तो बीएड की जरूरत होती है ना तो टेट सीटेट की। तो आर्ट टीचर के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट या क्राफ्ट में, बस इतना काफी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल में बीपेड होना काफी है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना काफी है। लाइब्रेरियन के लिए बीलिव होना काफी है। इसके ऊपर क्वालिफिकेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए भी बीएड मांग रहे हैं अभी, तो वो देख लेना आपको। ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले, सीटेट पेपर 2 एंड बीएड मांग रहे हैं।
बाकी जो है डिटेल्स मैंने काफी सारी आपको प्रोवाइड कर दी, लिंक आ जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी थोड़े जैसे 2 जून के पहले ये लिंक जो है ना मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडवर्टीजमेंट दोनों आप एक साथ देख सकेंगे। फिलहाल जो भी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो से ले सकते हैं।